वेलकम एवरीवन, नमस्ते। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि, डॉक्टर इश्तियाक अहमद सर। नमस्ते सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू, आपने हमारे लिए समय निकाला। नमस्ते, बहुत बहुत मेहरबानी मुझे इनवाइट करने की। थैंक यू। थैंक यू सर। जैसा कि सब जानते हैं, डॉक्टर इश्तियाक अहमद एक बहुत ही रिनाउंड स्कॉलर हैं। वो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में कई डेकेड्स तक प्रोफेसर रहे हैं। उनकी किताबें इंडिया, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में पढ़ी जाती हैं और उनको कई कंट्रीज़ में उनकी बुक्स को अवार्ड्स भी मिले हैं। स्पेशली उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो इंडो पाक रिलेशनशिप और पार्टीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम सर से थोड़ी देर बातें करेंगे, उनसे समझेंगे, जानेंगे जो पार्टीशन के बाद के हालात, स्पेशली जो एनेक्सेशंस हुए थे फॉर द प्रिंसली स्टेट्स जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं थे, वो किस तरह से दोनों कंट्रीज के साथ जुड़ गए, उसके बारे में। तो सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके लिए क्या प्रावधान था? क्या सोल डिसीजन रूलर का होना था या कुछ जनता या प्रजा को भी कुछ राइट्स दिए गए थे कि वो क्या करना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मेहरबानी। ये आज क्लैरिफाई कर देना मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो 3 जून 1947 का पार्टीशन प्लान है। उसके अंदर भी ये कहा गया है कि जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, वो फ्रीली डिसाइड कर सकती हैं कि वो इंडिया के साथ अपना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें या पाकिस्तान के साथ उनमें मर्ज हो जाएं या वो इंडिपेंडेंट रहें। और 18 जुलाई 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसका अभी आपने जिक्र किया, उसमें भी आइडेंटिकल यही वर्डिंग है। ओके। लेकिन अगर इसकी बैकग्राउंड में जाया जाए तो कांग्रेस ने बहुत सालों पहले ये कहना शुरू कर दिया था कि फ्यूचर इंडिया में हम प्रिंसली स्टेट्स को इंडिपेंडेंट नहीं रहने देंगे, बल्कि इंडिया के अंदर मर्ज कर देंगे ताकि एक मजबूत इंडिया, जैसे भी वो सोचते थे, बने। ठीक है। इसके बरक्स जो मुस्लिम लीग की पोजीशन थी, वो थी कि हम जो ये हैं प्रिंसली स्टेट्स, इनकी इंडिपेंडेंस को मानते हैं। अगर वो चाहें तो वो इंडिया या पाकिस्तान के साथ जो भी रिलेशनशिप वो इस्टेब्लिश करना चाहें, ये उनका हक है। मैं आपको जिन्ना साहब की एक ये है 17 जून 1947 को उनकी एक स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली द इंडियन स्टेट्स विल बी इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट्स ऑन द टर्मिनेशन ऑफ पैरामाउंसी, and they will be free to decide for themselves to adopt any course they like. It is open to them to join the Hindustan Constituent Assembly or decide to remain independent. In the last case, they enter into such arrangements or relationship with Hindustan or Pakistan as they may choose. अलबत्ता बिल्कुल इसके कॉन्ट्रास्ट ये था कि कांग्रेस वाज वेरी क्लियर कि एक आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि ये एक फ्यूडल रेमनेंट्स हैं, इनको ख़त्म करके एक जो आइडिया ऑफ इंडिया था कि एक डेमोक्रेटिक होगा, इंक्लूसिव होगा, सबको राइट टू वोट होगा, ऑलरेडी कांग्रेस ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का ऐलान किया था। प्रिंसली स्टेट्स में आपको पता है इलेक्शन नहीं थे होते। सो ये दो पोजीशंस थी। अब जब इंडिया की पार्टीशन हो गई तो प्रॉब्लम था कि प्रिंसली स्टेट्स का क्या बनेगा। और इंडिया ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये थी कि जो स्टेट्स विद इन इंडियन टेरिटरी थी, उनको तो उन्होंने कहा कि आप मर्ज हो जाए, पीसफुली निगोशिएटेड मर्जर होगा, जिसमें जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, कुछ कॉम्पनसेशन भी रूलर्स को और उनकी प्रॉपर्टी को एक हद तक माना जाएगा। और तकरीबन सब स्टेट्स जो थी, विद फ्यू एक्सेप्शंस,
उन्होंने जो इंडिया के टेरिटरी के अंदर थी, उन्होंने इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लिया विद फ्यू एक्सेप्शंस। ठीक है। और मुस्लिम लीग ने जैसे मैंने बताया कि उन्होंने तो कहा था कि प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट रहेंगी, लेकिन जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया और पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट बन गई, तो फिर जूनागढ़ स्टेट जो कि गुजरात काठियावाड़ में है, वहाँ के रूलर थे मुसलमान नवाब, और 80% वहाँ की पॉपुलेशन जो थी वो हिंदू थी। तो नवाब साहब को कहा जाता है, ये मैंने वहाँ पे रेफरेंस दिया है सरदार पटेल का, कि सर जफरुल्ला ने एडवाइज किया कि आप पाकिस्तान ज्वाइन कर दें, और सर शाहनवाज भुट्टो जो जुल्फकार अली भुट्टो के वालिद थे, फादर, वो वहाँ के दीवान थे, उन्होंने भी यही एडवाइस दी थी। तो 15 अगस्त को नवाब साहब जो हैं अपने कुत्तों को लेके कराची आ गए, लेकिन पाकिस्तान ने 13 सितंबर तक उस क्या कहते हैं एक्सेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। 13 या 15 सितंबर को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया कि जूनागढ़ जॉइंस पाकिस्तान, और उसमें जो ये थे ना दोनों एक्ट, पार्टीशन प्लान और 18 जुलाई में ये नहीं था कहा गया कि हु विल डिसाइड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, लेकिन क्योंकि नवाब साहब ने ये कर लिया विदाउट कंसल्टिंग द पीपल और पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश हो गया दैट द रूलर डिसाइड्स। ठीक है। अब प्रॉब्लम यह था कि एक तो जूनागढ़ वाज फार अवे फ्रॉम द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आप कह सकते हैं कि सी रूट से अलबत्ता अगर आप कनेक्ट कर सकते थे जूनागढ़ के साथ, बट लैंड रूट जो है वो बीच में नहीं था बनता। तो ये एक्सेप्ट कर लेना जो है पाकिस्तान की तरफ से, मैं समझता हूँ सर जफरुल्लाह की और शाहनवाज भुट्टो की एडवाइस जो है वो बिल्कुल बेमायनी थी, और ये एक प्रोवोकेशन थी। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, सरदार पटेल ने वहाँ पे फिर एक एक्शन भी किया और प्लेबसाइट किया, और पता लगा कि द पीपल ऑफ जूनागढ़ वांट टू जॉइन इंडिया। अब अगर हम उसको छोड़ दें तो जिन्ना साहब ने तो ये भी कोशिश की थी कि ये जो है ना जोधपुर जो बॉर्डर पे है इंडिया पाकिस्तान के, और वहाँ के रूलर भी हिंदू थे, राजा जो हैं, और वहाँ के अक्सरियत पॉपुलेशन की भी हिंदू थी, उनको भी कन्विंस करने की कोशिश की, बीकानेर के ऊपर भी जोर डाला, लेकिन दे बैक्ड आउट। ठीक है। अब आ जाते हैं हम कश्मीर पे। ठीक है। कश्मीर सर में बिल्कुल एक जी। मैं क्वेश्चन बीच में, चूंकि आपने जूनागढ़ सॉरी बीकानेर और जोधपुर की बात की है, एक्चुअली मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी, थोड़ा सा साइड ट्रैक हो जाएगा, लेकिन हम ये सोचना चाह रहे थे कि अगर जिन्ना एक्चुअली एक मुस्लिम रियासत चाहते थे, तो वो एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट को अपनी कंट्री में, अगर वो एटलीस्ट उनकी इच्छा थी, उनकी मर्जी थी, तो क्या हम ये एक इन्फर नहीं कर सकते कि पहले चाहे उन्होंने जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हों, लेकिन एट द एंड ही वांटेड अ स्टेट जिसमें भले ही मुस्लिम मेजॉरिटी हो, बट वो एक थियोक्रेटिक स्टेट ना हो, लाइक द 11 अगस्त की जो उनका स्पीच था। नहीं, महल जिन्ना साहब ने कुछ ऐसे नहीं सोचा। जिन्ना साहब वाज लुकिंग फॉर द बॉल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, समझ गई आप। और उसके अंदर उन्होंने 1940 में जो एक ओवरचर भी था, वो द्राविडियन लीडर जो हैं पेरियार या और डॉक्टर अंबेडकर, ये जिन्ना साहब के घर मिले कि एक ऑल्टरनेटिव पार्टी बने, तो उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और कहा भी पेरियार को कि आप द्राविडिस्तान अगर मांगेंगे तो मैं सपोर्ट करूंगा। ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर को कहा कि आप जो भी डिमांड करना चाहते हैं, सेपरेट इलेक्टेड, सेपरेट वट एवर, आई विल सपोर्ट यू।
लेकिन उन्होंने एक ऐसी पार्टी नहीं बनाई जो कि एक नेशनल पार्टी होती है। और मैंने तो ये आर्ग्यू किया है कि जिन्ना साहब ने सोचा ही नहीं किसी भी चीज के मुतल्लिक के पाकिस्तान कैसा होगा, एक्सेप्ट कि ही वांटेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसके अंदर अपनी तरफ से ये सोच होगी कि फिर भी मुसलमान मेजोरिटी तो है ना छोटी छोटी, अगर ये स्टेट्स आ भी जाएं, द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी इन पाकिस्तान वुड स्टिल बी मुस्लिम। सो आई डोंट थिंक if Junagadh and Bikaner had actually decided to join Pakistan, तो पाकिस्तान का जो मुस्लिम कैरेक्टर है वो कोई बहुत एडवर्सली इफेक्ट होता। सो दिस इज नो गुड आर्ग्यूमेंट। समझ गई जी आप? जी सर। नाउ वी कम टू कश्मीर। कश्मीर में 78% पॉपुलेशन जो थी मुसलमान थी, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूं थी कि कश्मीर वैली के अंदर तकरीबन 95% वर मुस्लिम्स, प्रीडोमिनेंटली सुन्नी मुस्लिम्स, ठीक है। और जम्मू प्रोविंस के अंदर 60% मुसलमान थे 47 तक। और वहां पे ये मिक्स्ड थे, कुछ इलाके ज्यादातर तो सुन्नी थे, कहीं कुछ तहसीलों के अंदर शिया भी थे। और फिर लद्दाख जो है वहां पे तो बहुत छोटी पॉपुलेशन थी, बहुत बड़ा इलाका था, बिग टेरिटरी, वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। मेजॉरिटी वहां पे बुद्धिस्ट थी, लेकिन एक सब्सटेंशियल अबाउट 48%, जो बाद में 50% शायद हो गई, वो मुसलमानों की थी, हुवर असना शरीशिया, ठीक है, ये कम्प्लेक्शन थी। कश्मीर वैली के जो लीडर थे मुस्लिम, शेख अब्दुल्ला, वो और जवाहरलाल नेहरू की इक्वेशन थी, दे हैड अ गुड अंडरस्टैंडिंग। दोनों सोशलिस्ट किस्म की बातें करते थे और लैंडलॉर्डिज्म को खत्म करना चाहते थे। और जम्मू के जो लीडर थे मुसलमान, चौधरी गुलाम अब्बास, वो मुस्लिम लीग की तरफ टिल्ट करते थे, ये भी आप याद रखें, ठीक है। अब होता क्या है कि द महाराजा वी ऑल नो वांटेड कि कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट रहे। और वहां के जो उनके चीफ मिनिस्टर थे, चंदर समथिंग कक, जो एक कश्मीरी ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी आपकी पॉपुलेशन जो है वो मुसलमान है, तो आप पाकिस्तान के साथ मर्जर करें। ये सारा मैंने अपनी 2-3 किताबों में आई पुट दिस, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी 1946 से मुस्लिम लीगर भी कोशिश कर रहे थे और कांग्रेस भी कोशिश कर रही थी कि ये जो है कश्मीर जो है वो आइदर इंडिया का हिस्सा बने अकॉर्डिंग टू कांग्रेस, या पाकिस्तान का हिस्सा बने। वो बोथ हैड पुट प्रेशर ऑन द महाराजा, बट महाराजा वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। इन हालात में अगस्त के अंदर, सम से इवन जून के अंदर फिसाद शुरू हो गए थे, यानी ये राइटिंग शुरू हो गई थी, कॉन्फ्लिक्ट पुंछ के इलाके में, जहां पे जो है महाराजा के जो आर्मी है उन्होंने वहां पे आर्म्स जो हैं लोगों के पास कलेक्ट करने शुरू कर दिए, जिसपे फिर रिवोल्ट हुआ। वहां के जो मुसलमान कश्मीर फौज के अंदर थे और जो ब्रिटिश फौज से रिटायर होके आए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उन्होंने वहां के हिंदुओं और सिखों पे हमला कर दिया, ठीक है। इसके बाद महाराजा ने वहां पे मिलिट्री एक्शन किया। इसके बाद मुजफ्फराबाद, जो आजकल पाकिस्तान के कश्मीर का कैपिटल माना जाता है, वहां पे हिंदुओं और सिखों पे हमला हुआ और कई हजार मारे गए। इसके बाद मीरपुर जो है वो भी पाकिस्तान के इलाके में है, वहां पे भी हिंदू सिखों पे हमले हुए। इन हालात में फिर महाराजा ने जम्मू शहर के अंदर मुसलमानों पे अपनी फौज चढ़ा दी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से 21 और 22 अक्टूबर को वो क्या कहते हैं, ट्राइबल एरिया से जो होते हैं पख्तून, खासतौर पे वजीर और
इर्रेगुलर, यानी वो लोग जो पाकिस्तानी वर्दी में नहीं है लेकिन शायद फौजी हैं, ये लोग कश्मीर में एंटर हुए कि हम अपनी थ्रू आर्म यू नो स्ट्रगल या जंग के जरिए हम कश्मीर को हिंदुस्तान का पाकिस्तान का हिस्सा बना लेंगे। जब ये हुआ तो 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को, द महाराजा अपील टू इंडिया फॉर हेल्प। तो इंडिया की तरफ से वीपी मेनन जो है, ही केम विद द मैसेज कि हम तब आपकी मदद करेंगे इफ यू साइन द एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट टू ज्वाइन इंडिया, जो कि महाराजा ने अकॉर्डिंग टू इंडिया 26 को किया। पाकिस्तानी कहते हैं कि जी 26 को नहीं, ये 27 को हुआ, ये है वो है। इसका a big point is made of it, but I don't think it has any consequence. तो ये जो है ट्राइबल्स जो हैं ख़ास तौर पे, इन्होंने वहाँ पे जाके लूट मार बहुत की, औरतें भी ये पकड़ के लेके इन्होंने और ट्रक भर भर के ये लूट के, बजाय कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने, इन्होंने लूटना शुरू कर दिया और ट्रक के ट्रक वापस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में आने शुरू हो गए, जिसे अब खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है। ठीक है, तो हालांकि ये श्रीनगर एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे, लेकिन लूट मार में इनका ज्यादा रहा और उसमें इन्होंने कश्मीरी मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा। तो औरतें भी उठाई गई, हिंदू मुस्लिम सिख औरतें वहां से उठाई गई, और तो और एक मॉनेस्ट्री थी, ननरी थी उनकी कैथलिक्स की, वहां पे भी जाके रेप रूप भी किया इन इर्रेगुलर पाकिस्तानी फोर्सेस ने। ठीक है, तो एट दैट टाइम देन द इंडियन फोर्सेस को पैरा ट्रूपर्स के जरिए ड्रॉप किया गया और उन्होंने फिर पुश किया इनको, ये जो इर्रेगुलर्स थे और ट्राइबल्स थे। और वो जिन्ना साहब उस जमाने में लाहौर आ गए फ्रॉम कराची, ही वाज गवर्नर जनरल, और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान भी थे, और कई लोग जो इस कश्मीर ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे उनको बुलाया गया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो गवर्नर थे सर जॉर्ज कनिंगहैम, हैंड पिक्ड बाय जिन्ना, वो भी वहां पे आ गए, और जिन्ना ने कहा कि वी शुड डिक्लेयर वॉर ऑन इंडिया बिकॉज द महाराजाज एक्सेशन टू इंडिया वाज फ्रॉडुलेंट, जिस पे कनिंगहैम राइट्स, हालांकि ही वाज हैंडपिक्ड बाय जिन्ना, कि आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई इट वाज फ्रॉडुलेंट, क्योंकि पाकिस्तान ने उससे पहले खुद ही नवाब का जो एक्सेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया था। सो दिस इज फ्रॉम विद इन द पाकिस्तान साइड, आई एम टेलिंग यू कि ये ऑपोजिशन हुई। ठीक है, इसके अलावा लेट मी नाउ पुट इन कॉन्टेक्स्ट, जो इंडिया में जिक्र नहीं होता बट वी मस्ट डू इट। 1 नवंबर को माउंटबेटन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केम टू लाहौर, क्योंकि अभी ये पार्टीशन की कमिटीज मिल रही थी, तो ही प्रपोज के लेट्स हैव प्लेबिसाइट इन जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर, एंड जिन्ना रिजेक्टेड इट। दिस हैज टू बी पुट ऑन रिकॉर्ड। इसके अलावा दिसंबर के अंदर चौधरी मोहम्मद अली, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे 1955 में, आई थिंक फॉर 1 ईयर, और वो अपनी किताब इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि ही एंड प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान वेंट टू इंडिया, दिल्ली, जहाँ पे यही बातें शुरू हो गई जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर की। एंड अकॉर्डिंग टू चौधरी मोहम्मद अली, उनकी किताब आप देख लें, इंडिया में भी मिलती होगी, वो कहते हैं कि सरदार पटेल जो होम मिनिस्टर थे, ही वॉज नॉट इन फेवर के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इंडिया के अंदर आए। तो उन्होंने कहा कि देखो जूनागढ़ को भूल जाओ, लेट्स सेटल हैदराबाद एंड कश्मीर, यू कीप कश्मीर एंड वी कीप हैदराबाद। इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में चौधरी मोहम्मद अली ने आगे नहीं बताया कि क्या हुआ। एक और किताब है रिटन बाय के एच खुर्शीद,
K.H. Khurshid was the private secretary of Jinnah from 1944 till September 1947. And he was also uh, the president of the Pakistani Kashmir. वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं. उनकी किताब है माई मेमोरीज ऑफ जिना, पब्लिश बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची. वो भी आप देख लें. उसमें वो कहते हैं कि K.H. खुर्शीद थे कि जो जिना के करीब थे ना बहुत लोग, उनको भी मैंने इंटरव्यू किया टू नो मोर अबाउट जिना. तो जब मैंने चौधरी मोहम्मद अली से पूछा कि ये कश्मीर पे क्या हुआ था, तो फिर चौधरी साहब ने पूरा बताया कि वी गॉट अ मैसेज फ्रॉम इंडिया इन दिसंबर एंड ही देन सेज 22 दिसंबर कि यू कीप कश्मीर, वी कीप हैदराबाद. वो कहते हैं आई वेंट टू जिना साहब but Jinnah did not show any interest. Jinnah, the clever tactician, it seems was playing for some higher stakes, but obviously he did not succeed. तो यहाँ से ये भी साबित होता है कि जंग से पहले भी एक ऑफर इंडिया के पास थी, जंग के दौरान भी ये हुई, लेकिन जिन्ना साहब ओवर रूल्ड. उनका ख्याल था कि अगर प्लेबिसाइट होगा ना जूनागढ़ में और हैदराबाद में, तो पाकिस्तान तो जीत नहीं सकता, और कश्मीर बाई वेजिंग वॉर हम जीत लेंगे, बिकॉज उन्हें कहा गया होगा कि वी आर मुसलमान वहाँ हमारे साथ आ जाएंगे और हम तो बेहतर फाइटर हैं इंडियन से, ये वो. इन द बैटल फील्ड दैट डिड नॉट प्रूव टू बी ट्रू. और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिन्ना वांटेड द पाकिस्तान मिलिट्री टू गो टू वॉर, लेकिन जो कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के, अंग्रेज थे, ही वाज नॉट, ही वाज, जो एक्चुअली कमांडर इन चीफ थे जनरल मसरवी, ही वाज ऑन लीव इन लंदन. तो उनके जो थे ना सेकंड इन कमांड जनरल ग्रेसी, उन्होंने कंसल्ट किया ऑकिनलेक को, हु वाज सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया. अभी तक ही वाज सुप्रीम कमांडर. उन्होंने कहा कि वी कांट लेट ब्रिटिश ऑफिसर्स फाइट ऑन बोथ साइड्स. तो फिर ग्रेसी ने जिन्ना को कहा कि देखो, अंग्रेज ऑफिसर तो हम लड़ने नहीं देंगे, ना पाकिस्तान की तरफ से ना उधर से. सो वी कांट वेज अ वॉर विथ इंडिया, और वी ऑलरेडी हैव अ बिग प्रॉब्लम विथ रेफ्यूजीज और ये और वो, वी कांट वेज दिस वॉर. लेकिन फरवरी 1948 में जब इंडिया से पाकिस्तान को पैसे मिल गए 55 करोड़ विच वाज ड्यू, तो पाकिस्तान ने आर्मामेंट खरीदे यूके से, और ग्रेसी ने फिर ही वाज मेड कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान. एंड आई हैव पोज्ड द क्वेश्चन कि गवर्नर जनरल के ऑर्डर को जो आदमी डिसओबे करता है, उसे कहता है कहा जाता है इनसबऑर्डिनेशन. उसको या तो आप वो कर देते हैं डिसमिस, या उसको कोर्ट मार्शल करते हैं. बट जिन्ना मेड हिम द कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान बिकॉज मसरवी डिसाइडेड नॉट टू कम बैक. तो वहाँ से मुझे लगता है कि ये डिसीशंस अभी भी द ब्रिटिश वर डिसाइडिंग हु वुड डू व्हाट. जिन्ना की व्हाटएवर इज विशेस वर, दे वर नॉट फुलफिल्ड. ठीक है. तो उसके बाद अब ये है कि ये जब 1948 के शुरू में इंडिया टुक दिस टू द यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस के 21 अप्रैल 1948 का जो रेजोल्यूशन है, इट कॉल्स फॉर सम सॉर्ट ऑफ सीज फायर, और कहा गया कि हम प्लेबिसाइट करवाएंगे. लेकिन ये एक्चुअल सीज फायर जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ. प्लेबिसाइट की जो कंडीशंस थी वो ये थी, क्योंकि इंडिया है टेकन दिस केस टू द यूनाइटेड नेशंस, तो इंडिया ने कहा था कि पाकिस्तान को अब अग्रेसर डिक्लेयर करें, विच द यूएन रेजोल्यूशन डिड नॉट, बट इट सेड
कि प्लेबिसाइट होगा इन विच द पीपल ऑफ कश्मीर विल डिसाइड टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान। थर्ड ऑप्शन कोई नहीं थी, ठीक है। लेकिन फॉर दैट टू हैपन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पाकिस्तान शुड विकेट ऑल द टेरिटरीज ऑफ कश्मीर। जब वो हो जाएगा तो फिर इंडिया विल वेकेट द टेरिटरीज, बट ग्रेजुअली, और आखिर में इंडिया विल हैव द लीगल राइट कि वो इतने लोग कश्मीर में रख सकें कि दे कैन फैसिलिटेट अ प्लेबिसाइट। हुआ ये है कि उस दिन के बाद ना पाकिस्तान ने वो इलाके छोड़े ना इंडिया ने छोड़े। बाद में 72 की जो है शिमला अग्रीमेंट के बाद थोड़ा सा ये मॉडिफाई हुआ और उसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। सो दैट इज द कश्मीर स्टोरी। अब आ जाते हैं हैदराबाद पे। हैदराबाद पे जैसे मैंने आपको बताया, फ्रॉम द इंडियन साइड, फ्रॉम सरदार पटेल, देयर वाज एन ऑफर कि आप हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद इज डीप इनटू इंडिया और उसका कोई सी के साथ कनेक्शन भी नहीं है। लेकिन जिन्ना साहब ने उन वहाँ के निज़ाम को कहा था कि आपने इंडिया बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना, यू शुड गो डाउन फाइटिंग लाइक इमाम हुसैन, यानी आप मर जाएं लेकिन इंडिया ज्वाइन ना करें। लेकिन अब 13 सितंबर को फिर सरदार पटेल ने, उसे कहा जाता है पुलिस एक्शन, ऑर्डर किया, क्योंकि वहाँ पे जो वो थे ना रजाकार जी। जो आर्मी के, वो हैदराबाद की आर्मी के, उन्होंने हिंदुओं के ऊपर हमले शुरू कर दिए थे। सो फिर मिलिट्री एक्शन हुआ, जिसे पुलिस एक्शन कहा जाता है, जिसमें सुंदरलाल एक रिपोर्ट है विच सेज अबाउट 45,000 पीपल वर किल्ड, मोस्टली मुस्लिम्स। तो दैट इज हाउ द फोर, जो ये नहीं, ये 3 स्टेट्स का हमने जिक्र किया है ना, जूनागढ़, जूनागढ़, कश्मीर, हाँ कलात पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कलात पे। वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट वाज द कलात सिचुएशन। कलात के ऊपर जिन्ना साहब ने कलात की तरफ से रिप्रेजेंट किया था कैबिनेट मिशन के सामने इन 1946, आर्ग्यूइंग कि ये जो कलात स्टेट है ये हमेशा से इंडिपेंडेंट है, इसकी एक ट्रीटी अलबत्ता अंग्रेज़ों के साथ है, जब यहाँ पे इंडियन ब्रिटिश रूल ख़त्म होगा तो कलात विल हैव द राइट टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। और 11 अगस्त 1947 को द खान ऑफ कलात डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट, और 11 को या 12 को पाकिस्तान ने कलात की इंडिपेंडेंस को मान भी लिया था। दे एक्सेप्टेड दैट कलात विल बी अ सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट। लेकिन जैसे ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ तो फिर पाकिस्तान ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया खान ऑफ कलात पे कि यू बेटर एक्सीड टू पाकिस्तान। ही डिड नॉट वांट टू डू इट, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन वो प्रेशर इस तरह डाला कि देखें, बलूचिस्तान के अंदर जो पहला सिस्टम था वहां पे इलेक्शन कभी नहीं थे हुए। बलूचिस्तान के अंदर थे, एक था ब्रिटिश बलूचिस्तान, क्वेटा और इसके इर्द गिर्द, वेयर द ब्रिटिश डायरेक्टली रूल्ड। हाँ, तो वहां पे एक शाही जिरगा होता था, यानी जो ट्राइबल लीडर्स थे, दे वोटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, लेकिन कलात वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, और पाकिस्तान ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद पाकिस्तान ने जोर डाला। देखें, कलात वाज द मेजर स्टेट, उसके नीचे 2 छोटी स्टेट्स थी, खरान और लसबेला। उनके जो रूलर्स हैं उनको पाकिस्तान ने प्रेशर डाला कि आप पाकिस्तान को ना एक्सीड कर जाएं, विच दे डिड। तो अब सिर्फ खान ऑफ कलात रह गया। उस पर फिर जिन्ना साहब मिले और उसे कहा मेहल अक्टूबर या सितंबर 1947 में कि यू बेटर ज्वाइन पाकिस्तान। हाँ, एंड ही रेजिस्टेड। लेकिन फिर ऐसा लगा कि मिलिट्री एक्शन होने वाला है, तो मार्च 1948 में द खान ऑफ कलात एक्सीडेड टू पाकिस्तान। लेकिन उनके जो भाई हैं
प्रिंस करीम, उन्होंने रेजिस्ट किया और पाकिस्तान मिलिट्री वॉकड इनटू द कैपिटल ऑफ कलात स्टेट, कलात सिटी में, आई थिंक ऑन द 1 अप्रैल 1948। एंड आफ्टर दैट, एक तो उन्होंने एक्सीड करवा लिया था खान ऑफ कलात से, और मिलिट्री एक्शन के बाद जो थोड़ी सी रेजिस्टेंस थी, एंड प्रिंस करीम हैड टू रन अवे टू अफगानिस्तान। ये है चारों स्टेट्स की बैकग्राउंड। सर कलात के बारे में एक छोटी सी बात मैंने पढ़ी है, मुझे नहीं पता कितना उसमें सच है, कि जिस दिन मिलिट्री एक्शन हुआ कलात पे, उससे एक या 2 दिन पहले वीपी मेनन, जो कि इंडियन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे, जो अंडर में थे होम सेक्रेटरी के वल्लभ भाई पटेल के, उन्होंने रेडियो पर एक स्टेटमेंट दी थी कि कलात इंडिया से मर्ज होना चाहता था। जनवरी में उन्होंने ऑफर की थी, बट हमने रिजेक्ट कर दी थी, नेहरू ने रिजेक्ट कर दी थी। हालांकि उनकी इस बात को पटेल, खान ऑफ कलात और वल्लभ भाई पटेल तीनों ने नकारा अगले ही दिन। लेकिन इस बात को भी एक बेस बनाया था पाकिस्तान ने टू अटैक इट। तो क्या आपको लगता है ये वीपी मेनन की बात में कुछ फाउल प्ले या कुछ जरूरी बात हो सकती है कुछ? नहीं, देखे ना बीपी मेनन ने किस तरह ये कहा होगा, किसने, हु सेड, ये मैसेज किसी ने गलत भी भेजा जा सकता है ना। लेकिन खान ऑफ कलात ने भी उसे रिजेक्ट किया, सरदार पटेल ने भी किया, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी किया। तो दैट क्लोजेस द इशू, क्योंकि कलात इन एनी केस कुड नॉट बी पार्ट ऑफ इंडिया। वो फिर जिस तरह जूनागढ़ पाकिस्तान के अंदर है, हाँ जी, जी जी। इंडिया के अंदर है, और पाकिस्तान का हिस्सा बनना नहीं था। कलात का और इंडिया का कोई बॉर्डर नहीं ना था मिलता, ये मसला था। तो वो अनाउंस हुआ था ऑल इंडिया रेडियो पे, बट देन दे विथड्रू दैट अनाउंसमेंट। ऐसे ही है। मिलिट्री एक्शन तो उन्होंने इसलिए किया था कि कुछ लोग नहीं थे चाहते कि कलात जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, और द रूलर ऑल्सो डिड नॉट वांट, ही वाज कंपेल्ड टू साइन द एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट। लेकिन उनके भाई ने रेजिस्ट भी किया, थोड़ी सी लड़ाई भी हुई थी, इसलिए मिलिट्री एक्शन भी हुआ और पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया। ठीक है, चारों जी स्टेट्स का मैंने आपको बता दिया। जी सर। सर मैं एक छोटी सी क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि कलात तो मुस्लिम मेजोरिटी था, वैसे ही स्टेट ऑफ त्रावणकोर इंडिया में था, वो हिंदू मेजोरिटी था। तो क्या जो भी रेजिस्टेंस हो रहे थे वो मोस्टली रिलीजन ड्रिवन ही थे, कि मेजोरिटी स्टेट की कोई और रिलीजन को फॉलो करती है, या दूसरे भी वजह थे जिसकी वजह से स्टेट्स रेजिस्ट करते थे? देखें, ट्रैवनकोर ने तो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था ना, जी तो वो फिर इंडिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, एज वी नो, क्योंकि कांग्रेस का पहले ही से ये डिक्लेयर्ड प्रोग्राम था कि द प्रिंसली स्टेट्स विल मर्ज इनटू इंडिया, दे विल नॉट अलाउ इंडिपेंडेंट स्टेट्स टू रिमेन। हाँ, एक और एंगल भी जरा देख लें, वो ये एंगल है कि ऑन द साइड ऑफ द ब्रिटिश, माउंटबेटन अंडर प्रेशर फ्रॉम अमेरिका, उनका था कि इंडिया जो है उसकी बॉल्कनाइजेशन ना हो, यानी प्रिंसली स्टेट्स को जो राइट था ना इंडिपेंडेंट रहने का, वो एक्सरसाइज ना किया जाए। लेकिन अंग्रेजों का एक और फैक्शन था, लेड बाय सर कॉनरेड कॉरफील्ड, जो चाहते थे कि प्रिंसली स्टेट्स ये अपना राइट इस्तेमाल करें टू रिमेन इंडिपेंडेंट। लेकिन अमेरिकन प्रेशर, और क्योंकि माउंटबेटन वाज देन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और द वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन अ यूनाइटेड इंडिया एंड देन इन पार्टीशनड इंडिया, एंड द अमेरिकन प्रेशर वाज इंटेंस। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर जो है ना प्रिंसली स्टेट्स की जो ऑप्शन थी उसको जनरली उस पर जोर नहीं दिया। तो कॉनरेड कॉर्नफील्ड का जो था ना एक प्रोजेक्ट कि इंडिया भी बन जाए और पाकिस्तान भी बन जाए और सेवरल हंड्रेड प्रिंसली स्टेट्स शुड रिमेन इंडिपेंडेंट, वो मुमकिन ना हो सका। ठीक है, ये कंप्लीट आपको मैंने बता दिया है। जी सर। जी सर। पाकिस्तान का था कि वी विल नॉट फोर्स द प्रिंसली स्टेट्स टू जॉइन पाकिस्तान, लेकिन बाद में ऑल ऑफ देम अल्टीमेटली डिड। और तो और बहावलपुर स्टेट जो है, जो बॉर्डर पे थी, जी एक खबर थी कि वो इंडिया ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन बाद में वहां पे भी
वो विड्रॉ कर ली गई कि ये गलत खबर है, ठीक है। तो बहावलपुर ने फिर एक्सीड कर लिया टू पाकिस्तान। तो दैट्स द कंप्लीट स्टोरी। इसमें रिलीजियस फैक्टर और फिर जियोग्राफिकल लोकेशन दोनों को देखना चाहिए ना। लेकिन पाकिस्तान का ब्लंडर मेरे ख्याल नंबर 1 था कि जूनागढ़ को जब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वहां के नवाब की अथॉरिटी टू डिसाइड फॉर जूनागढ़ एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर कश्मीर के अंदर इंडिया ने प्रेशर जो डाला, तो महाराजा ऑफ कश्मीर एक्सीडेड टू इंडिया, लेकिन इंडिया कॉम्प्लिकेटेड द इट्स ओन स्टोरी बाय टेकिंग इट टू द यूनाइटेड नेशंस। अगर वो ना लेके जाते तो ये एक इंटरनल मैटर होता। जैसे कलात का इशू जो है वो वहां पे यूनाइटेड नेशंस में तो नहीं है जी। लेकिन एक और बात बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस ने कश्मीर के इशू को अंडर चैप्टर 6 रखा हुआ है एंड नॉट चैप्टर 7। जो चैप्टर 6 के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या डिस्प्यूट्स होते हैं, वहां पे द यूनाइटेड नेशंस इज देयर एज अ फैसिलिटेटर फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, और कोशिश होती है कि दोनों साइड्स इसको निगोशिएट करके एक फैसला कर लें। अगर चैप्टर 7 के अंडर ये होता कश्मीर, तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल हैड अ राइट टू डू समथिंग अबाउट इट, जब दोनों एग्री नहीं कर रहे। और फिर इंडियंस कहते हैं जी शिमला में तो शिमला एग्रीमेंट में हमने मनवा लिया था पाकिस्तान को कि ऑल डिस्प्यूट्स विल बी डिसाइडेड बायलैटरली, तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन आर्बिट्रेशन का कोई रोल नहीं है। यू टॉक टू अस अबाउट कश्मीर। अब क्या है लेटेस्ट सिचुएशन? कश्मीर इंडिया क्लेम्स कि हमनारा तो रेजोल्यूशन है एक पार्लियामेंट का फ्रॉम 30 years ago और समथिंग, कि सारा जो कश्मीर प्रिंसली स्टेट्स पुरानी है वो एक क्या कहते हैं, इट्स इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, अखंड अटूट अंग है। हाँ हाँ। तो जो पाकिस्तान के पास है वो भी हमको दें। पाकिस्तान कहता है कि प्लेबिसाइड करवाएं और जो कश्मीरी कहें वैसे डिसाइड करें। मैंने कहा बोथ साइड्स आर वेस्टिंग टाइम। द बेस्ट सोल्यूशन इज टू एक्सेप्ट द लाइन ऑफ कंट्रोल एज द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड क्लोज दिस स्टोरी। So this is my proposal. By the way, इसके ऊपर एक कसूरी प्लान भी है जो जनरल मुशर्रफ के दौर में हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने खुर्शीद महमूद कसूरी ने प्रपोज किया था। उसमें भी तकरीबन यही था कि फॉर द नेक्स्ट 15-20 years कुछ ऐसे है, लाइन ऑफ कंट्रोल विल बिकम इंटरनेशनल बॉर्डर। इस दौरान बोथ साइड्स विल ट्राई टू बिल्ड ट्रस्ट और उसके बाद देखा जाएगा कि कश्मीर का फ्यूचर क्या हो। बट बोथ साइड्स हैड एग्रीड कि थर्ड ऑप्शन के कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट होगी वाज अनएक्सेप्टेबल। तो मेरे ख्याल से लाइन ऑफ कंट्रोल ही अल्टीमेटली एक इंटरनेशनल बॉर्डर अग्री होगा। हाँ, कोई जंग हो और एक साइड जीत जाए तो एक और बात है, या जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान इज टू वीक नाउ। आई डोंट नो, I still believe a peaceful solution best is line of control becoming international border. ठीक है? जी ठीक सर। है। वैसे भी अगर इंडिया पाकिस्तान में अब वॉर होती है तो वो इस लेवल की होती है तो डेफिनेटली न्यूक्लियर लेवल तक वो एस्केलेट हो ही जाएगी। ये मैंने कई दफा कहा है और आई मीन इट सीरियसली। तो क्या फायदा है, जो हो चुका है हिस्ट्री के अंदर उसको मान लो। और उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में किसी ने कभी पहले ये पब्लिकली नहीं था कहा, मैंने पब्लिक में लाया हूँ कि इंडिया के पास की तरफ से ऑफर थी कि आप कश्मीर रख लें, हैदराबाद में हमें तंग ना करें। इंडिया के अंदर उनके लिए बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना कि सरदार पटेल मेड दिस ऑफर। वहां पे दे वांट टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन नेहरू। मेरी पोजीशन होती है द ट्रूथ हैज टू बी डिफेंडेड एंड आई हैव गिवन ऑल द प्रूफ। जाके चेक कर ले। ठीक है। थैंक यू जी सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने बहुत अच्छे से सारे चारों एनेक्सेशंस को एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी इससे बहुत लाभान्वित होंगे
और अगर आप लोगों को सर से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, हम कोशिश करेंगे कि सर से आपकी क्वेश्चंस का आंसर हम लें। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, और हम सब और सारी जनता को भी, सबको देखने वालों को भी, आप सबका अगला हफ्ता आने वाला समय शुभ हो। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट चीज।